बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से हैदराबाद सिकंदराबाद आए हुए हैं और यहाँ आई हुई संगत के साथ बड़ा ही अपना आशीर्वाद और सच्चा हार्दिक प्यार अपने गुरुमुख प्रेमियों को लुटा रहे हैं। जैसा कि 27 तारीख की रात को श्री गुरु महाराज जी हैदराबाद में पहुँचे, 28 तारीख सिकंदराबाद आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सुबह से ही, जैसा कि श्री गुरु महाराज जी हमेशा इस प्रकार से कि गुरुमुख प्रेमियों के संग सुबह सवेरे अमृत वेले ही अपनी अमृतमयी लीलाओं का रसपान कराते हैं, अपने सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं, कतार्थ करते हैं, भक्ति से मालामाल करते हैं। और 28 तारीख को वहाँ हैदराबाद सिकंदराबाद और आसपास के जो भी गुरुमुख प्रेमी हैं वहाँ उनकी एक दिवाली हो गई, क्योंकि हर गुरुमुख के दिल में श्री दर्शनों की खुशहाली हो गई। और जब दिल खुश होता है तो दिवाली होती है। और जहाँ सतगुरु हारा वाला स्वयं दर्शनों देने के लिए, दर्शन देने के लिए गुरुमुखों को घर बैठे कृपा करे, जहाँ पहुँचे हारा वाला तो हर दिल में कर देता है उजाला। तो 29 तारीख की सुबह भी अमृत वेले सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी श्री आरती पूजा का जो समागम अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ कर रहे थे, और गुरुमुख प्रेमी वहाँ के जो खुशी और आनंद प्राप्त कर रहे थे, उन घड़ियों की महिमा तो देव दुर्लभ है। देवता भी ऐसी घड़ियों की चाहना करते हैं, कामना करते हैं कि ऐसा अवसर उन्हें भी प्राप्त हो जाए। तो फिर जिन गुरुमुखों को ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनकी दिवाली हुई कि नहीं हुई। असल में तो दिवाली वहीं होती है जहाँ मन में आनंद छाया हो, मन मतवाला हुआ संसार से बेखबर, अपने प्रीतम इष्ट देव के दर्शन करता हो, इष्ट देव के ख्यालों में खोया हो, इष्ट देव का ध्यान लगाकर हर पल व्यतीत हो रहा हो जिन गुरुमुखों प्रेमियों का। सही अर्थों में दिवाली वही होती है। फरमान भी है कि संतों के सदा दिवाली आठों पहर आनंद। जो गुरुमुख हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके तो हर पल आठों पहर दिवाली ही दिवाली है कि उनको सतगुरु का साथ मिल गया। यानी उस राम
त्रेता के राम जो आज संत रूप में श्री परमहंस अवतार का रूप धारण करके आए हैं इस संसार में, जिनको श्री परमहंसों का साथ मिला हुआ है, नजदीकी मिली है, भले थोड़े दिनों के लिए ही सही। और अब गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे जो श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त कर रहे थे, तो कई सवाल गुरुमुख प्रेमियों के भीतर चल रहे थे और चलते ही हैं कि श्री गुरु महाराज जी अब तो जाने वाले हैं, क्योंकि आने के बाद फिर जाने का समय भी निकट आने लगता है, क्योंकि थोड़ा ही समय होता है। श्री प्रयाग धाम की बात अलहदा है, श्री आनंदपुर की बात अलहदा है, क्योंकि यहाँ तो देश विदेश से गुरुमुख प्रेमी आते हैं और भरपूर एक व्यवस्था यहाँ पर होती है। और ये सिलसिला श्री परमहंस महाराज जी की मौज से चल रहा है, एक मर्यादा के अंदर। और बाकी जो आश्रम बने हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, तो वहाँ अल्प समय होता है। और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी ये अवश्य सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आज आए हैं, फिर वो आज कल में बदल जाता है। फिर ये सोचते हैं दूसरे दिन कि श्री गुरु महाराज जी कल आए थे और कल सुन रहे हैं कि चले जाएंगे। कहीं 2 दिन रहते हैं, कहीं 1 दिन रहते हैं, कहीं 3 दिन रहते हैं, यही होता है अक्सर। तो गुरुमुख प्रेमियों को एक डर सा लगा रहता है, यही कि श्री गुरु महाराज जी चले ना जाएं। अब उनकी मौज का पूरा पता भी नहीं होता कि कोई त्यौहार तो है नहीं कि वहाँ कोई त्यौहार के लिए गए, जैसे श्री प्रयाग धाम में त्यौहार मनाने के लिए आए श्री गुरु महाराज जी दिसंबर में आए, तो पता है भले ही 1-2 दिन के लिए बीच में चले जाएं, लेकिन त्यौहार तो माघी का यही होना है। और माघी के पर्व पर जो पूरा इंतजाम है कि सारे सत्संगी महात्मा जन, भाई जन और गुरुमुख संगत जो भी यहाँ पहुँचती है, सबके लिए पूरा इंतजामात किया जाता है। और गुरु महाराज जी स्वयं भी यहीं रहकर सब गुरुमुख प्रेमियों को समय देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, और इसी मर्यादा का लाभ गुरुमुख प्रेमी उठाते हैं। और ऐसे दर्शन जो सुंदर सुखद छत्र छाया श्री गुरु महाराज जी की गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रही हो, भला कौन छोड़ना चाहता है, कौन वंचित होना चाहता है। इसलिए एक भय लगातार सताता है। इच्छा यही होती है गुरुमुख प्रेमियों की, दर्शन करते रहे। श्री प्रयाग धाम में भले इतना समय लगा, फिर भी गुरुमुख प्रेमी यही चाहते थे कि न जाएं श्री गुरु महाराज जी, कुछ और दिन और कुछ दिन कृपा करें, और यूं ही दर्शनों से निहाल करते रहे। लेकिन ये सब कुछ तो मुमकिन नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ आश्रम बने हैं, सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी को देखनी होती है, सबका हालचाल पूछना होता है। जहाँ जहाँ संगत को, गुरुमुख प्रेमियों को, रूहों को जोड़ा है, उनको दर्शनों से निहाल करना होता है। सो अपनी मर्यादा में वो चलते हैं और गुरुमुख प्रेमियों को भी ये शिक्षा देते हैं। सुबह सवेरे अमृत वेले श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के लिए आने वाले थे, तो गुरुमुख प्रेमी पहले से ही इंतजार में हर जगह रहते हैं।
चाहे आश्रम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की इंतजार तो सभी जगह एक जैसी होती है। और यहाँ भी इंतजार करते गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम की, और इतने में श्री गुरु महाराज जी पधारे श्री आरती के लिए। गुरुमुख प्रेमियों ने सुबह सवेरे अमृत वेले जयकारे लगाए और श्री दर्शन प्राप्त करके अमृत वेले गुरुमुख प्रेमियों का दिल ठंडा ठार हो गया। और फिर सुंदर शुरुआत श्री आरती पूजा की, और इसी प्रकार जयकारा निस्तारा हुआ और हुक्मनामा देकर उठा दिया श्री गुरु महाराज जी ने हैदराबाद के सारे गुरुमुख प्रेमियों को, दंडवत किए हुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कई देर तक आशीर्वाद देते रहे। सुकोमल सेहत के चलते भी श्री गुरु महाराज जी अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं करते और लगातार अपने गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से निहाल करते रहते हैं। उनको खुशी मिलती है और गुरुमुख प्रेमी भी निहाल होते रहे। और फिर 5 मिनट का सुमरन मौन ध्यान शुरू हुआ और फिर उसके बाद में सत्संग महात्मा जी ने सुनाया। और जब इस प्रकार श्री हजूरी में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो और जब सत्संग होता है तो एक अलौकिक समा उस वक़्त ऐसा लगता है कि कहीं बैकुंठ में बैठ कर के ये सुंदर दर्शन कर रहे हों, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ बैकुंठ ही है। वो नहीं लगता कि ये हैदराबाद है कि सिकंदराबाद है या श्री प्रयाग धाम है कि आनंदपुर है। वो केवल भगवान का धाम ही दिखाई दे रहा होता है। बाहरी आंखों से भी और अंदर की गहराइयों में भी यही झलक प्राप्त हो रही होती है। और इतनी तो शुद्ध बुद्ध ही नहीं होती कि इतना हिसाब किताब लगाए, लेकिन बस एक जो अलौकिक खुशी प्राप्त हो रही होती, जो अलौकिक दृश्य होता है, उससे इशारा यही मिलता है कि इससे बढ़कर कोई धाम नहीं है। महात्मा जी ने जो सत्संग सुनाया संगत के बारे में, कि संगत का कितना प्रभाव होता है अपना, पेड़ों के द्वारा समझाया, पारस के द्वारा समझाया। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान, कि पारस की संगत से एक लोहा जो कोई कीमत नहीं रखता, कीमत तो सोने चांदी की होती है, सोने चांदी के मुकाबले लोहे की क्या कीमत है, लेकिन वही लोहा पारस पत्थर से छू जाए, छूने मात्र से वो कंचन बन जाता है, यानी सोना बन जाता है। वही लोहा संगत के प्रभाव से ही उसकी कीमत बढ़ गई, महंगा बिका वो। अगर कोई 50, 60, 70, 80 रुपए किलो वाली चीज़ लाखों रुपए किलो बिके, जमीन और आसमान का फर्क हो गया। चंदन के पेड़ की जो विशेषता बतलाई कि उसकी संगत में आने वाले आसपास के चाहे कैसे भी पेड़ हों, जो कोई कीमत ना रखता हो, उनकी लकड़ी को कोई पूछता ना हो, लेकिन वो चंदन के पेड़ों की समीपता, नज़दीकी और संगत प्राप्त कर रहे होते हैं। उनके संगत में रहने से ही चंदन का अक्स उन पेड़ों की लकड़ी में आ जाता है और वो पेड़ भी चंदन जैसी कीमत में बिक जाते हैं, उनकी कीमत लग जाती है। इस प्रकार से कई उदाहरण दिए और संतों महापुरुषों की संगत में हम जैसे
खोटे पुरुष पापी जब श्री परमहंसों की हमें संगत प्राप्त होती है शुरू में, कैसा हमारा काया पलट कर देते हैं, काग से हंस बना देते हैं। और बना दिया है, गुरुमुख प्रेमियों को काग से हंस बना दिया जाता है, बना दिया है। तभी तो मतवाले हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए एक टक निहारने के लिए बेताब गुरुमुख प्रेमी निहारते रहते हैं। दर्शन कर रहे होते हैं तो निहारते रहते हैं। 5 मिनट का भी जो मौन ध्यान होता है तो उसमें भी आंखें खोल करके एक टक अपने प्रीतम का सुंदर नूरानी मुखड़ा निहारते रहते हैं गुरुमुख प्रेमी। आंख बंद करने को दिल चाहता ही नहीं है, कोशिश करने पर भी आंख बंद होती नहीं है। आंख बंद करते हैं फिर कहते हैं एक बार फिर देख लो, क्योंकि थोड़ी देर में तो उठकर चले जाएंगे गुरु महाराज जी। अभी सत्संग हो रहा है, सत्संग समाप्त होगा, फिर भजन भक्तानियाँ सुबह सुबह अमृत वेले जो कि बोला करती है, भक्तानियों की बारी होती है, वो 2 भजन बोलेंगे और फिर श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, कार में बैठकर विराजमान होकर चले जाएंगे। फिर क्या पता कब शाम होगी जब दर्शन खुलेंगे। इसलिए 5 मिनट भी कोई आंख बंद नहीं करना चाहता। और ऐसी चाहना लिए गुरुमुख प्रेमी मतवाले होकर जो दर्शन दीदार के लिए कहाँ से अपना मुश्किल सफ़र करके भी पहुँच जाते हैं। अपने घरों में आराम की ज़िंदगी जीने वाले भी मुश्किल सफ़र तय करके श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ भीड़ होती है, लंगर में भी थोड़ी भीड़ हो जाती है, आरती पूजा के वक़्त भी भीड़ हो जाती है, दर्शनों के वक़्त भी भीड़ हो जाती है। होए तो हो जाए, लेकिन श्री दर्शन हो रहे हैं, श्री दर्शन के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार हैं गुरुमुख प्रेमी। और यही जो कुर्बानी गुरुमुख प्रेमी करते हैं, यही तो लोक और परलोक सुहेला करने वाली कुर्बानियाँ होती है। छोटी छोटी कुर्बानियाँ हैं। ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ करते करते जब 5 नियमों की पालना पर हम आ जाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास की श्रेणी में आ जाते हैं, सीख जाते हैं, अमल करने लग जाते हैं, तो फिर जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ ज़िंदगी में आने वाली होती हैं वो लौट जाती है। या फिर थोड़ी परछाई मात्र ही छू कर हमें चली जाती है। बस हो गया, कर्मों का भुगतान हो गया। ये सुमरन की ताकत है, ये संतों महापुरुषों की संगत की ताकत है। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, यानी हमें कोई नहीं पूछता, कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं हमारी। आपकी संगत में रहने के कारण दुनिया पूछने लगती है, कदर होने लगती है। और जो स्वयं आप कदर करते हैं, जौहरी बनकर हमें तराशते हैं, हीरे की तरह निखार देते हैं। और ये संगत का असर है, संतों महापुरुषों की संगत का असर है। और ये संगत लाभकारी हमारे लिए तभी है जब उनके वचनों की हम पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, संतों महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलते हैं। यही सत्संग महात्मा जी ने जो सुनाया, आओ सभी मिलकर सुनते हैं। इसी प्रकार अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलना जय गुरुमुखों संत पलटूदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं,
पारस के प्रसंग से लोहा नहीं विकान, छुए से कीमत निकली, चंदन के प्रसंग से चंदन भी बनती लकड़ी। जैसे तिल का तेल फूल संग नहीं बिकाई, सत्संगत में बैठ संत बासुरी फसाई। गंगा में शुभ गंग मिले जो नारा सोती, सीप बीज बूंद पड़ी सो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से कनिका चढ़ी विमान, पारस के प्रसंग से लोहा नहीं विकान। महापुरुषों ने संगति का असर बताते फरमाते हैं, पारस के प्रसंग से लोहा नहीं विकान, कि जब लोहा पारस के पत्थर को छू जाए वो कंचन रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही चंदन के वन के अंदर जितने भी आम पेड़ पौधे होते हैं वो उसकी सुगंधि के कारण चंदन से प्रतीत होने लगते हैं, वो भी चंदन का रूप धारण कर लेते हैं। फरमाते हैं जैसे तिल का तेल फूल संग नहीं बिकाई, सत्संगत में बैठ संत सदन कसाई। जो तिल का तेल होता है उसकी कीमत उसके फूल के साथ पड़ती है। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं जब सदने कसाई को महापुरुषों की संगति मिली, एक दिन उसे भी संत का दर्जा मिल गया, वो भी संत बन गए। गंगा में शुभ गंग मिले जो नारा सोती, सीप बीज बूंद पड़े सो हो गए मोती। जब गंगा नदी के अंदर जितनी भी नदी नालियां होती हैं, जब वो गंगा में मिल जाते हैं वो भी गंगा का रूप धारण कर लेते हैं। गंगा में शुभ गंग मिले जो नारा सोती, सीप बीज बूंद पड़े सो हो गए मोती। जो सवाती बूंद होती है जब सीप के मुख में चली जाए वो मोती का रूप धारण कर लेती है। महापुरुष फरमाते हैं जब गणिका को महापुरुषों की संगति मिली, उसे भी एक दिन लेने के लिए विमान आया। जब उसने महापुरुषों की संगति के अनुसार नाम का जाप किया, उसे लेने के लिए कहते हैं विमान आए। यह महापुरुषों ने संगति का असर बताया है कि इस संसार के अंदर जीव को महापुरुषों की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि केवल संत महापुरुष ही इस जीव के सच्चे साथी हैं। वही उसे बताते हैं कि जिस प्रभु परमात्मा ने तुझको यहाँ भेजा है वो किस लिए भेजा है, केवल नाम की कमाई करके आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए तो संसार में आए हैं। इसी तरह वाणी में वचन आए हैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपने वचन में फरमाते हैं, राम सिमर यही तेरे काज है, माया को संग त्याग प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या जुथो सब साज है, सपनों जो दन पछान काहे पर कर्तमान। बारूद में बीत जैसे वसुधा को राज है, नानक जैन कहत बात बिनस जायो तेरो बात। छिन छिन गिरफ्तार ऐसो जात आज है, राम सिमर यही तेरे काज है। महापुरुष अपनी वाणी फरमाते हैं कि ऐ जीव, केवल इस संसार के अंदर तेरा जो असली काम है वो क्या है, मालिक की भक्ति करना, राम नाम का जाप करना। राम सिमर यही तेरे काज है, माया को संग त्याग प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या जुथो सब साज है। जो इस संसार को तो अपना मान बैठा है, एक दिन ये यही रह जाने है। तेरा जो असली काम है, साथ जाने वाला क्या है, मालिक की भक्ति है। यह संसार तो इस तरह है जैसे सपने में किसी को धन मिल जाए और वो उस पर अभिमान करे, क्या वो धन उसके काम आएगा? नहीं। ऐसी है सारा संसार, एक दिन यही रह जाएगा। अगर रेत की दीवार को जितना भी बना लो वो 4 दिन के अंदर गिर ही जाती है। ऐसी है सारा संसार। महापुरुष फरमाते हैं ये सारा संसार एक ना एक दिन बिछड़ जाएगा। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुष की संगति में जब जीव आता है उसे पता चलता है मेरा असली उद्देश्य क्या है, और महापुरुष ही उसके आवागमन के चक्कर से उसको आजाद कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल आती है, ग्वालियर के किले में जहांगीर बादशाह ने श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज को 2 साल तक कैद रखा। जब गुरु महाराज को उसने कैद कर लिया तो उसके सपने में एक फकीर ने दर्शन दिए कि जिनको तूने अपने किले में कैद कर रखा है वो इस सृष्टि के मालिक हैं, अतः तो उनको छोड़ दे। पहले तो वह कहते हैं नहीं माना, कुछ दिनों में वो बीमार रहने लग गया। जब यह बात उसकी रानी को पता चली कि महाराज जी को उसने कैद कर रखा है, इसकी वजह से बादशाह है जो
ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ 52 ਰਾਜਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਿਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਕਤ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਜਗ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਪਏ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਛਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कित्थे लड़ियां लगियां होईयां ने, कित्थे लाइटां लगियां होईयां ने। भवन दे बाहर देखो दीवारां दे उत्ते किन्नी रोशनाई होई है ते किन्नी सफाई दा किन्ने दिनां तो इत्थे चलिया होएगा सिलसिला। केवल कहण दे नाल गल 2 मिनटां दे विच, 1 मिनट दे विच, अद्धे मिनट विच खत्म हो जाती है, लेकिन इनू खोल के विस्तार दे नाल समझिया जावे, सोचिया जावे तो बड़ा महत्व होंदा है संतां महापुरुषां दे एक जगह तो दूसरे जगह दे पहुँच के अपने प्रेमियां नू इकट्ठा करके दर्शन देवण दा। सेवा दा दरबार खुल जाता है, उत्थे सेवा दा अवसर खोल देंदे ने महापुरुष। सोचो किन्नी सेवा इत्थे चालू हो गई है, किस तरह कड़ा प्रसाद बन रहे ने, किस तरह दूसरे प्रसादां दी व्यवस्था हो रही है ते किस तरह वितरण किया जाता है। किन्ने गुरमुख प्रेमी कोई किसी सेवा दे विच लग्या होए किन्ने दिनां तो, कोई किसी सेवा दे विच लीन है ते कई गुरमुख प्रेमी रात रात भर सोए भी नहीं, क्योंकि जिस तरह पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी अज कृपा करनगे तो 2 दिन पहला तो इन्नी भारी सेवा होंदी है कि रात रात भर जाग के कोई गुब्बारे फुला रहा है, कोई लड़ियां ला रहा है, कोई किसी सेवा च, कोई किसी सेवा च साफ सफाई की सेवा, कोई दरिया बिछा रहा है। ते ये सारा सिलसिला संत महापुरुष साडे लई चला रहे ने, चलाउंदे ने ते चलाउंदे आए ने। वास्तव में महापुरुषों का एकमात्र यही प्रयोजन होता है दुनिया में आने का कि हम जैसे गुरमुख प्रेमी जो कि संतों महापुरुषों के आज से नहीं जाने कब से महापुरुषों को कितनी चिंता होती है, गुरमुख प्रेमियों की कितनी चिंता करते हैं। और चिंता तभी होती है जब इतनी कदर हमारी समझते हैं वो और इतना प्यार हमसे करते हैं, तभी वो हमारे सुख में दुख में साथ रहकर जब जब उनकी नज़दीकी हम हासिल करते हैं तो वो अपने वचनों में हमें आगाह करते हैं। अगर उन्हें हमारी चिंता ना होती तो हमें इतना ना समझाते, हमें वो अपना ना समझते होते, हम उनके अपने ना होते तो भी वो हमें आगाह नहीं करते। लेकिन ये पक्की बात है, हमें दृढ़ विश्वास करके ये समझना चाहिए कि वो हमें दुखी नहीं देखना चाहते। हमें बिल्कुल भी एक पल के लिए भी काल और माया के शिकंजे में नहीं देखना चाहते। काल और माया की दलदल में फंसने वाले जो दुख उठाते हैं, हमारे महापुरुष भली भांति जानते हैं कि वो कितना असहनीय दुख होता है। आम संसारी इंसानों की हालत तो हम भी समझ गए हैं, इतनी उम्र में तो हमें भी समझ में आ गया है कि आम इंसान की इस दुनिया में क्या कदर कीमत है और किस कदर दुखी और परेशान हो रहे हैं। चाहे कोई धन धान्य से भरपूर है, वो भी, जिसके पास संसाधनों की कमी है वो भी। यानी यही कहा जा सकता है कि जिसे देखो, जिधर देखो, जिस प्रकार से देखो, जिस नज़रिए से देखो, दुनिया का इंसान
दुखी है और नित्य प्रति अधिक दुखी होता जा रहा है। प्रयास करते हुए, सुख का यत्न करते हुए दुखी होता जा रहा है, क्योंकि जो सुख के यत्न वो करता है वो अपनी मन माने ढंग से, मन माने तरीके से करता है और अपने मन माने तरीके से ही वो सुखी होना चाहता है, जो बिल्कुल असंभव है। अगर इंसान अपनी मर्जी से सुखी हो सकता होता तो आज सारा संसार सुखी होता, सुखों से भरपूर होता, फिर महापुरुषों को इतने जतन करने की जरूरत नहीं होती। महापुरुष हर युग में अवतार लेकर के हम जैसी रूहों के लिए, भूली भटकी हुई रूहों के लिए अपने शरीर पर तन पर कष्ट सहन करके, इतने जतन करके वो यही चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हम सुखी हो जाएं, सुखों से भरपूर हो जाएं। लेकिन इंसान जो भी महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं तो महापुरुष जो जतन करते हैं वो जतन सफल हो जाते हैं, और जो चरण शरण में आते हैं उनका जीवन सकारत हो जाता है, वो सुख रूप बनने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों ओर से कोशिश होती है तभी सफलता मिलती है। महापुरुष तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर हम ना चाहेंगे तो फिर कैसे सुखी होंगे? सुखों का मुंह देखना भी नसीब नहीं होगा, भले ही हम अपनी मर्जी से कोशिश करते रहे। महापुरुष फरमाते हैं ना, यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोय। तुलसी ये आश्चर्य है, बहुत बहुत दुख होए। परम संत तुलसीदास जी वचन फरमाते हैं कि यतन बहुत किए सुख के, दुख का तो कोई यतन किया ही नहीं, फिर क्यों दुखी हो रहा है? वो इसलिए कि जो इंसान समझता है कि मैं इन तरीकों से इस प्रकार से सुखी हो जाऊंगा, वो सोचना उसका गलत है। वो संसारिक नज़रिए से, संसारिक सामानों को प्राप्त करके, संसारिक रिश्ते बढ़ा चढ़ा करके, संसार की झूठी दौलत, झूठे भोग ऐश्वर्यों में फंस करके वो समझता है कि सुखी हो जाऊंगा, जो कि सर्वथा उसकी सोच गलत है, उसका ये सोचना गलत है। और जब अपनी सोच ही गलत होगी, अपनी खोज गलत होगी, मंजिल के उलट अगर हम चलते होंगे तो मंजिल कैसे प्राप्त होगी? महापुरुष सरल शब्दों में समझाते हैं कि अगर सुख है इस दुनिया में तो मालिक के नाम में है, मालिक की भक्ति में है, और नाम की हमें बख्शिश कर दी है सतगुरु ने। और जो भक्ति में सुख है, सुख भरा हुआ है, वो भक्ति के साधन हमें समझा दिए हैं, समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं, रोज का रोज याद दिलाते हैं। और जो गुरमुख प्रेमी बात यकीन करके मान लेते हैं संतों महापुरुषों की, और जब संतों महापुरुषों के नज़रिए से, संतों महापुरुषों के बताए हुए तरीके से सुख की खोज करते हैं, वो तो सुख का रूप ही बन जाते हैं। उनकी जीवात्मा भरपूर सुखों के भंडार से मिल जाती है, आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। कम से कम इतना यकीन तो हमें करना ही पड़ेगा। पहले यकीन कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, कुछ वक़्त अथक प्रयास करें हम भी। महापुरुष हमारे लिए यत्न करते हैं, परोपकार करते हैं, शरीर को अपने दुखों में डालकर भी हमारे लिए जतन करते हैं, परोपकार करते हैं। लेकिन क्या हम अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं कर सकते?
हम अगर दृढ़ता से महापुरुषों के वचनों की पालना करेंगे तो किसी पर एहसान नहीं करना, अपने ही भले के लिए, अपने ही लाभ के लिए हम करेंगे। इसीलिए बुद्धिमत्ता तो यही है कि भरपूर हम लाभ प्राप्त करें, महापुरुषों के वचनों पर चलें। श्री गुरु महाराज जी के सभी गुरुमुख प्रेमियों ने इस प्रकार दर्शन किए, सत्संग श्रवण किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। जब एक एक गुरुमुख प्रेमी पर श्री गुरु महाराज जी दृष्टि डालकर आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसा लगता था कि जिधर दृष्टि डाल दी है गुरु महाराज जी ने, उसका बेड़ा श्री गुरु महाराज जी ने तो अपनी तरफ से पार लंघा दिया है। श्री गुरु महाराज जी ने अपना काम कर दिया है समझो। और इतनी देर से जो ये आरती का शुभ कार्यक्रम हो रहा था, तो ये बेड़ा भव से पार करने वाला ही कार्य हो रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने अपना कार्य कर दिया। और जिस गुरुमुख प्रेमी ने यकीन कर लिया, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को दृढ़ संकल्प लेकर के पालना करने का निश्चय कर लिया, तो समझो उसने भी अपना बेड़ा पार कर लिया। क्योंकि फिर उसने नित्य नियम तो निभाने का संकल्प ले लिया है, तो समझो बेड़ा पार ही है। तो हमारा यही फर्ज है, श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करें, उनको उन्हीं का कहना मानकर प्रसन्न करें और इस प्रकार उनकी प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।